नमस्कार, स्वागत है आपका सिकल सेल के राष्ट्रीय संगठन नास्को के यूट्यूब चैनल पर। सिकल सेल कुछ अनछुए पर बहुत ही संजीदे मुद्दों को आपके सामने लाने के लिए शुरू की गई श्रृंखला 19 सपने को आपका भरपूर साथ और प्यार मिल रहा है। हमारे सपने को नए पंख मिल रहे हैं, एक नई आवाज़ मिल रही है, साथ ही मिल रहा है एक हौसला, एक हिम्मत। इसके पहले कि मैं रूपल आपका परिचय आज एक नए सपने से कराऊं, आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और हमारी कहानी को शेयर ज़रूर करें। आज हम चलेंगे झारखंड। एक छोटा सा जिला है गुमला। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा इस जगह का, पर इस जिले में उभर रहा है एक सितारा। एक सपना आकार ले रहा है। सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती थी ये योद्धा, पर सिकल सेल के साथ युद्ध में ऐसी उलझ गई कि अपने सपने बदलने पड़े उसे। अब एक एक्ट्रेस बनकर देश का मनोरंजन करना चाहती है हमारी प्यारी सी नायिका। मधुर आवाज़, आत्मविश्वास से भरी हुई आज की इस कहानी को मेरी आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, उनकी ही आवाज़ में, उनके ही अंदाज में। आइए सुनते हैं। मैं आंचल कुमारी, उम्र 15 साल। मैं झारखंड गुमला जिला के छोटे से गांव सीसे की रहने वाली हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा की पहली और बड़ी बेटी हूँ। मेरे ख्याल से जब मैं 2 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मैं एक सिकल सेल पेशेंट हूँ। मैं नहीं जानती, पर मैंने सुना है मेरे मम्मी पापा से, जब मैं 1 साल की थी तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी। तब मेरे मम्मी पापा मुझे पास के डॉक्टर के पास ले जाते थे और वो डॉक्टर मुझे पेन किलर दवाइयाँ देता था और इंजेक्शन देता था। उसके बाद फिर मुझे कुछ आराम मिलता था। फिर कुछ महीनों बाद फिर वही सिलसिला जारी रहता था। तब पास के डॉक्टर ने ही मेरे मम्मी पापा को सजेस्ट किए कि वो मुझे रांची ले जाएं, बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृष्णा कुमार के पास। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे उनके पास ले गया। फिर उन्होंने मेरा कुछ टेस्ट लिए। उसके बाद फिर उस समय जाके कंफर्म हुआ कि मैं एक सिकल सेल पेशेंट हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है, मुझे बहुत दर्द होता है और इस दर्द के टाइम में मैं महसूस नहीं कर पाती हूँ कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। कभी पैर में, तो कभी हाथ में, कभी कमर में। ज़्यादातर जॉइंट एरिया में ज़्यादा होता है दर्द। और बात रहा मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज़ का, तो मैं दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पी लेती हूँ। और डॉक्टर कृष्णा कुमार के सजेस्ट द्वारा मैं फॉलिक एसिड टैबलेट और हाइड्रोक्सी यूरिया कैप्सूल खाती हूँ। ये मुझे प्राइवेट मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, पर पिछले 2 साल से मेरा ट्रीटमेंट सदर हॉस्पिटल रांची से हो रहा है। मेरे एजुकेशन लाइफ के बारे में, मैं अभी 8th क्लास में पढ़ती हूँ और इस बीमारी के कारण मुझे मेरे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। मेरा हॉबी है कि मैं किताबें पढ़ती हूँ, कॉमेडी करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ और इसके अलावा मुझे साइकिल चलाना पसंद है, दौड़ना पसंद है, खेलना पसंद है। पर मैं जानती हूँ कि अगर मैं ये सब करूँगी, दौड़ूँगी, साइकिल चलाऊँगी, खेलूँगी, तो फिर कुछ दिन बाद फिर मुझे यही दर्द तकलीफ़ सहना पड़ेगा। इसके वजह से मैं ये सब नहीं कर पाती। और मेरा सपना था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूं, पर इस जॉब में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है और मेरा बॉडी हमको अलाउ नहीं करेगा कि ये सब काम करने के लिए। इसके वजह से जब मैं बड़ी हुई तब मुझे ये पता चला कि नहीं, मैं अब ये नहीं कर सकती, इसमें बहुत काम होता है, इसमें बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है। पर मेरा जो एक्चुअल ड्रीम है वो है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। और थैंक्स अ लॉट, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी कहानी बता सकूँ। थैंक यू सो मच। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना छोड़ना,
जो भी हो मन में वो सपना कभी ना तोड़ना। कदम कदम पे आएगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन ना छोड़ना। आपकी दुआएं आंचल को अपनी मंजिल में पहुंचने में ज़रूर मदद करेगी। आंचल की तरह लाखों सिकल सेल योद्धाओं को एक अच्छा इलाज, एक अच्छा मार्गदर्शन अगर हमें दिया जाए तो अपने सपनों से ज़्यादा समझौता तो नहीं करना होगा हमें। आपका साथ और आशीर्वाद हमारे साथ है। इसी विश्वास के साथ मैं रूपल विदा लेती हूँ आपसे। कल एक और ज़िंदगी, संघर्ष और सपनों के साथ मिलूँगी। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून, है जुनून।